हाँ जी स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। बेटे ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਜਨੈਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ दैट इज़ द मैंस्ट्रुएशन, क्योंकि वो ओवुलेशन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है, ਊਜਨੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है। दैट इज़ वाई वी आर एक्सप्लेनिंग हेयर द नेक्स्ट आर्टिकल मैंस्ट्रुएशन, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो आप फिर एक बार अपना टेबल बना के देखते हैं चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं HR लिख रही हूँ। फर्स्ट दे अंदर आप करते हैं स्ट्रक्चर और वी कैन से द डिटेल्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इससे पार्ट के अंदर अपने को आ जाता डिटेल्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सैकेंड पार्ट के अंदर बेटे आप कवर करते हैं गैमीटोजेनेसिस, जिहदे अंदर आपने मेल दी बॉडी के अंदर स्पर्म दी प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस किया एंड फीमेल दी बॉडी के अंदर जी ऊजनेसिस किया। तो देखो सैकेंड पार्ट के अंदर एक चीज क्लीयर हो जाती है कि जी ऊजनेसिस है, मैं कल की क्लास भी कहा सीगा कि ओवा द बनना is related to your menstrual cycle, is related with the menstrual cycle of the female। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ menstrual cycle ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ठीक है। तो ऊजनेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ स्पेशल टर्म पढ़ी ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ओवुलेशन, ਤੇ ओवुलेशन ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ स्पेशल साइकिल है that is the menstrual cycle of the female, जो कि इस ओवा ਦੀ फॉर्मेशन ਨੂੰ कंट्रोल कर रहा है in the body of the female। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾर्ट ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਾर्ट 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜੇਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾर्ट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। बट मैंस्ट्रुअल साइकिल तो पहले अगेन दो टर्म्स आएंगियां, ये दोनों टर्म्स आपने पहले कीतियां हुई ने। आज मैं उन्होंने क्योंकि मैंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन करांगे, अपना टॉपिक ही मैंस्ट्रुअल साइकिल है। तो अपने को फर्स्ट टर्म है बेटे मेन आर के, मैं पहला भी दसिया सीगा शायद एक दिन जो मैं ऊजनेसिस करा रही सी या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप डिस्कस कर रहे सी, ਉਹਦੇ अंदर मैं टर्म दसी हुई है मेन आर के। मेन आर के वर्ड का मतलब होता है, मेन का मतलब होता है मेंसेस, आर के का मतलब होता है बिगिनिंग। जदों भी एक फीमेल दी बॉडी दे अंदर 10 तो 12 साल दी एज दे अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आंदा है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड बिगिनिंग दे अंदर भी जिहड़ा वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुंदा है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल नूं आपां कहंदे आ मेन आर के, ठीक है। मेन आर के दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन द बॉडी ऑफ ए फीमेल इज नोन एज द मेन आर के, ठीक है। तो एज है जी वो इन जनरल आप 10 तो 12 लिख देते हैं, बट कई बारी कुछ फीमेल्स के अंदर 13 भी हो सकता है, ठीक है। तो 13 कई के अंदर 13.5, कई अंदर 12.5, कई अंदर 11.5, 10.5, that depends upon your heredity, secretion of the hormones in the body। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। one is your heredity, another is your level of nutrition and level of the hormones inside your body, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ 'ਚ ਵੀ 10 ਇਅਰਸ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਡਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਈਅਰ 11 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 11.5 ਵੀ हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द, क्योंकि हर एक दी बॉडी के अंदर हार्मोन्स दा लेवल है जिहड़ा वो पर्टिकुलर अपना पर्टिकुलर हार्मोनल लेवल हुंदा है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंडेंट हुंदा है मेन आर के, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कदों होणगे, ठीक है। हुण एक सेकंड टर्म सीगी मेनोपॉज, ये भी आप पहले कर चुके हैं। मेनोपॉज, मेनोपॉज की हुंदा है बेटे लास्ट मेंस्ट्रुएशन, जदों एक फीमेल दी बॉडी दे अंदर 40 to 50 या 45 to 50 इयर्स दी एज दे अंदर जिहड़ा लास्ट मेंस्ट्रुएशन आऊगा, जदों एक फीमेल दी बॉडी दे अंदर ओवुलेशन ही स्टॉप हो जाए, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मेनोपॉज। पॉज मतलब स्टॉपेज,
मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। 45 टू 55 और 50 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੋਪੌਜ਼। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ ਆਫ ਦ ਫੀਮੇਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਟ ਫਲਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਟ ਫਲਸ਼ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੌਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂजेस ਨੇ, ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਟ ਫਲਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। दैट अगेन वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। कईयां दे अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ईजीली बस मैंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट आया, उस तो बाद कोई मैंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया। कईयां दे अंदर हॉट फ्लशेस यानी कि एक्सेसिव मैंस्ट्रुएशन, कदे 10 दिन बाद, कदे 15 दिन बाद, कदे 20 दिन बाद मैंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द अब्रप्ट पेन एंड वीकनेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। बट कुछ दी बॉडी के अंदर होर ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने करके उन्होंने बॉडी के अंदर पॉलिप्स या कोई होर तरह दी जिहड़ियां ग्रोथ्स ने वो क्रिएट हो जांदियां ने, तो कईयां नूं ऑपरेट भी कराना पै सकता है क्योंकि वो नॉर्मल वे दे नाल बंद नहीं हो रहे होंदे। तो फिर डॉक्टर उन्होंने की करते, प्रिस्क्राइब करते कि गो फॉर द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, अदरवाइज देयर विल बी द प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी। तो हर फीमेल दी बॉडी के अंदर मेनोपॉज भी डिफरेंट वे दे नाल हुंदा है। सम दे गो फॉर द ऑपरेशन सर्जिकल मैथड, कईयां दी बॉडी के अंदर बिना पेन तो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। कुछ एक दी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस हुंदे ने, फिर स्टॉप हुंदा है, ठीक है। हॉट फ्लशेस का मतलब मैं पहले भी दसिया, एक्सेस दे अंदर ब्लीडिंग होना, एक्सेस दे अंदर पेनफुल जिहड़ा फीलिंग है बॉडी के अंदर वो आना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे मेनोपॉज एंड मेनार्की दे विच जिहड़ा पीरियड है, ठीक है। मेनार्की ते मेनोपॉज दे अंदर जिहड़ी साइक्लिक प्रोसेस 10 साल तो शुरू हुई 55 साल तक, आपां लोएस्ट ते हाईएस्ट पीक्स चक लिया। एक गर्ल है, ओदी बॉडी के अंदर 10 साल तो एक प्रोसेस शुरू हुई एंड ऑफ 55 ईयर्स तक कंटिन्यूशन दे अंदर साइक्लिक वे दे अंदर चलती रही। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। यानी कि 10 तो 55 साल दे टाइम पीरियड दे अंदर जो एक साइक्लिक प्रोसेस चली, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हुण आपां देखदे हां कि मेंस्ट्रुएशन हुंदा की है। मेंस्ट्रुएशन दे अंदर एक फीमेल दी बॉडी दे अंदर केड़े-केड़े चेंजेस आएंगे, मैं एक बड़ी सिंपल जे वे दे नाल समझाऊंगी, फिर आपां बुक दे अकॉर्डिंग देखांगे बुक की कहंदी है। पहले मैनू ईजीली सुनियो, फिर उस तो बाद अपनी बुक चो रीड करांगे आपां, फिर तुसीं जिहड़ा है उहनूं एनालाइज करना है कि किते प्रॉब्लम आ रही है तो तुसीं मैनूं पुछना, ठीक है। फर्स्ट देखो बेटे, एक फीमेल दी लाइफ दे अंदर मेंस्ट्रुएशन दा डेफिनेशन की है। Menstruation is a cyclic process which occurs in the body of a female at a regular interval of the 28 days, ठीक है। हर 28 days बाद एक रेगुलर बॉडी दे अंदर चेंजेस आना, साइक्लिक रिपीटेड प्रोसेसेस होना, रिपीटेड इवेंट्स होना बॉडी दे अंदर, उस साइकिल नूं आपां कहने आ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ द यूट्रस of the adult female at the intervals of 1 month, that is called as the menstrual cycle, ठीक है। और we can say menstrual cycle की definition की होगी cyclic events। menstrual cycle की है it's the cyclic process। cyclic क्यों है? क्योंकि ये अंदर सिर्फ menstruation आना ही cyclic नहीं होता, हर महीने ओवा बनता है, हर महीने ओवा बाहर आता है, वो वेट करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होंदी है कि नहीं होंदी, वेट करने तो बाद फिर वही हार्मोन्स दा प्रोसेस है जिहड़ा
वो हर महीने चलता रहता है, दैट इज वाई इट इज साइक्लिक। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ menstrual cycle ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ मैं हुने क्या एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि जनरली साइंस मानती है कि वो 28 दिनों दी है, बट मैं पहला भी दस चुकी सी कि ये जेडे 28 डेज ने ये अगेन हार्मोन्स दे ऊपर डिपेंडेंट हुंदे ने। तो किसी फीमेल दे अंदर ये 30 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, इन सम ऑफ द फीमेल्स 32 35 भी हो सकता है। इतों तक अपन नॉर्मल मान के चलते हैं। ठीक है, अगर हर महीने मतलब बेसिकली की होंदा जो एक फीमेल ਨੂੰ फर्स्ट menstrual cycle आया ਉਹਦੇ ਤੋਂ सेकंड menstrual cycle ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ डिफरेंस ਸੀਗਾ ਉਹੀ अगर ਤੁਹਾਡਾ कंटिन्यूड है ਹੁਣ तक ਉਹੀ डिफरेंस कंटिन्यूड है लाइफ टाइम तक तो दैट इज अ नॉर्मल menstrual cycle, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं हैगी। बट हाँ अगर वो पीरियड 45-50 डेज हो जाता है then it is problematic। अगर वो पीरियड हर महीने अपनी डेट चेंज कर लेंदा है, लाइक कदे ਤੁਹਾਨੂੰ 20 डेज ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ menstrual cycle ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ओवम ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ओवम तक ही ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ हर मंथ ही वेरिएशन आ रही है, कदे 35 डेज, कदे 40 डेज, कदे 45 डेज, कदे 50 डेज, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ irregular menstrual cycle of the female। ठीक है, ਤਾਂ फर्स्ट फेज है ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ menstrual phase, bleeding phase और menses। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਆ ਮੈਂ, menstrual phase, menses और bleeding phase। देखो इन जनरल बॉडी दे अंदर ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਨੇ ਜੀ GnRH ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH एंड FSH ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, पिट्यूटरी ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ PG पिट्यूटरी ग्लैंड ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 to 28 डेज ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 डेज ਤੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ब्रेक होगी। एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक या स्लॉड ऑफ कहते हैं। कोई भी चीज ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली आ यूट्रस है इथे वीपिंग शुरू होगी, वीपिंग ऑफ वेजाइना भी कह देंगे हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। ठीक है, इस पीरियड के दौरान जेडे अपने हार्मोन्स ने LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH एंड FSH तो बाद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आए ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਟ देयर ਮਾਈਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਐਟ देयर ਲੈਵਲ 0 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, 0 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਰਮੋਨ LH ਐਂਡ FSH दोनों का लेवल रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड है बॉडी के अंदर, क्योंकि ना तो ईस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरोन है, तो वेजाइना दी वीपिंग हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। क्लियर है, बॉडी के अंदर की हो रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्लॉड ऑफ होगी। ਇਹਦਾ मैं कारण की दसिया सी, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਨ ए 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ LH ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਲੋਬ ਆਫ ਪਿट्यूटरी ग्लैंड इज कंसीडरेबली रिड्यूस्ड। जे ये हार्मोन का लेवल जिहड़ा है वो डीजनरेट हो गया तो बॉडी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम सीगा, जो पिछे रह गई सी फॉलिकल,
ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਫਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਡ मतलब इक्वल टू नेग्लिजिबल है, ठीक है। उन्होंने लेवल रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड है, जिदे करके लाइनिंग बन ही नहीं पाई, लाइनिंग नहीं बन पा रही, तब की हो गया मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है। हुन देखो मेंस्ट्रुएशन हो गया पहला फेज। हुन सेकंड फेज ते चलते हैं। सेकंड फेज का नाम है बेटे फॉलिक्यूलर फेज और उन होर की कहते हैं, ओदा सेकंड नेम है प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज नाम तो ही क्लियर है। जदों बॉडी दे अंदर फॉलिकल्स ने जड़ियां वो मैच्योर होनियां स्टार्ट हो जाएंगियां, ठीक है। तो सेकंड इज फॉलिक्यूलर फेज और that is also called as proliferative फेज। इदा मतलब की है? इदा ही मतलब है, देखो एक वेजाइना दे अंदर ब्लीडिंग होना तो शुरू हो गया, बट ओवरी ने अपना प्रोसेस फिर तो शुरू करना है। वो चाहती है कि ओवा फिर बने, मतलब एवं लगा लो कि फीमेल दी बॉडी इज ऑलवेज इन होप दैट द स्पर्म विल कम एंड फ्यूज, ठीक है। ताई ना देखो चाहे कोई आपा 35 दी एज तक चाहे एक फीमेल दी मैरिज 18 च होई, 19 च होई, 20 च होई, ता व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैरिजेबल एज या मैरिज? ओदा पर्पस ये ना टू कंटिन्यू द नेक्स्ट लाइफ, टू कंटिन्यू द फैमिली। ता ओ ओवा हर महीने बनदा है, ठीक है। ता प्रोलिफरेटिव और फॉलिक्यूलर फेज दे अंदर की हुंदा है, हुन की होगा क्योंकि जेडे हार्मोन्स बैलेंस हो चुके सीगे वो हार्मोन्स दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है जो हार्मोन्स बैलेंस हो चुके सीगे वो हार्मोन्स दोबारा बननगे, ठीक है। तो यानी कि अपना जेड़ा FSH हार्मोन है फ्रॉम द अगेन मैं लिख रही हूं हाइपोथैलेमस, फिर उथों दी आया GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया। हुन पिट्यूटरी ने FSH ਇਹਦਾ फुल फॉर्म की सीगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किदे ऊपर जाके एक्ट किया? ओवरी दे ऊपर। ओवरीज ने केड़ा हार्मोन बनाया? ओएस्ट्रोजन, ठीक है। आप ईस्ट्रोजन बोल देने हैं बट इट स्पेल्स फ्रॉम द ओएस्ट्रोजन, ठीक है। ओएस्ट्रोजन, O stands for ova, O stands for estrogen। ਤਾਂ यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੋਲਿਕਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਲਿਕਲਸ ਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਫੋਲਿਕਲਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 to 5 ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ। आ ईस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरॉन दा लेवल है बैलेंस्ड, ठीक है। आ ईस्ट्रोजन है, आ प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों बैलेंस्ड ने, ठीक है। हुन की होया 6th डे शुरू होया, हियर कम्स इज द डे 6, ठीक है। इथे आ गया 6th डे। 6th डे ईस्ट्रोजन दा लेवल आ ईस्ट्रोजन ए इन्ना को वध गया। फिर 7th डे है ईस्ट्रोजन दा लेवल आ इंक्रीज हो गया। इनु नाल ही रखना है, ठीक है। समझाने लई मैं लाइन चेंज कर रही। 8th डे ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 डे तक ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 14th डे?
ओव्यूलेशन होगी। ऑन द डे 14 देयर विल बी द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, तो थर्ड स्टेप का नाम की है अपना, द थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन। जदों अपने को की हो गया, ओवरी चो ओवा रिलीज होके बाहर आ गया। ठीक है, हुण ईस्ट्रोजन का तो कोई काम नहीं सी, मैं क्या सी ईस्ट्रोजन मीन्स ओवा, ईस्ट्रोजन का लेवल उवें 15 16 17 18 सबसीक्वेंटली ओदा लेवल फॉल करना स्टार्ट हो जाता है, हौली हौली, एवें नहीं कि एकदम ही फॉल हो गया, 15 16 17 आराम नाल फॉल करदा है वो। ठीक है, हुण सबसीक्वेंटली आ पिया, आ ऊपर जा रहा सीगा, आ पीक आ गई। ठीक है, आ पीक आ गई ऊपर, आ जी नीचे, इथे पीक ते ओव्यूलेशन हुई, हुणे पीक हौली हौली नीचे आनी शुरू होगी। हुण ए प्रोजेस्टेरॉन है जी, ए प्रोजेस्टेरॉन दा लेवल उवें ही जिवें ए हौली हौली राइज होया सी, ए एकदम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ए दोनों पीक्स एक दूसरे नूं कट्टन गया, उधरों दी एस्ट्रोजन डाउन आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ऊपर जा रहा है, ए प्रोजेस्टेरॉन अप जा रहा है। बट जी देखो फर्टिलाइजेशन होगी तो दोनों फिर अप हो जाएंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये भी दोनों ही सबसीक्वेंटली फिर दोबारा बैलेंस्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एदा पर्पस की है, हुण प्रोजेस्टेरॉन ते ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन ने क्या एग रिलीज कराना है, मैं प्रोजेस्टेरॉन कहंदा मैं प्रेगनेंसी करानी है, हुण एग आऊगा तो मैं उन्हें फर्टिलाइज कराऊंगा। वो की करदा है जी, जेहड़ी आ यूट्रस दी लाइनिंग ब्रेक कीती सी कि आपां ने पहला, ये हौली हौली हील हुंदी है, 5 तो लेके 14 दिन तक ये बिल्कुल हौली हौली हील होनी स्टार्ट हो जाती है, दोबारा बननी शुरू होगी। ठीक है जी, फिर प्रोजेस्टेरॉन 16 तो 14 तो लेके या 15 तो लेके 21 दिन तक की हुंदा है, प्रोजेस्टेरॉन दा लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन इस लाइनिंग नूं मोटा करदा जांदा है, करदा जांदा है, करदा जांदा है, इधर भी मोटी करती, इधर भी मोटी करती। ये मोटी क्यों हुई? क्योंकि वो सोचदा है कि पिछों दी एम्ब्रियो आ रहा है, वो एम्ब्रियो इत्थे आके मदर दी बॉडी दे अंदर इंप्लांट होगा। बट एम्ब्रियो अगर वो प्रेगनेंट, अगर वो फर्टिलाइज्ड है ताई वो इंप्लांट होगा। हर महीने तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हुंदी ना बॉडी दे अंदर, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ 22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, yes or no, 28th of any month लगा लो, है ना, 28th डे of any month ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ पेन इन द थाइज, पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेन्स फील होना, पिंपल्स होना, these are the symbols कि हुण 21 दिन पूरे हो चुके ने, हुण हार्मोन्स का लेवल है जिहड़ा वो बैलेंस्ड होना चाहता है। ठीक है, वो बैलेंस्ड होना चाहता है जिहदे नाल अपनी फिजिकली अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होगी तो होर भी ज्यादा चेंजेस फील होंगे। फिर देखो कोई चीज थोड़ी बॉडी के अंदर आके इम्बेड हो रही है, अंदर इम्प्लांट हो रही है, अगर वो इम्प्लांट हो रही है, अंदर इम्बेड हो रही है, तो देखो कुछ नवा बन रहा है। कुछ भी नवा बनूगा तो बॉडी चेंजेस फील करती है, जिहदे नाल देखो फीमेल नूं उस टाइम अगर प्रेगनेंसी हुई तो फीमेल की बॉडी के अंदर चेंजेस आते, वॉमिटिंग्स आना, एंगजाइटी होना, पेन होना, टायर्डनेस होना। ठीक है, तो दीज नींद आना, व्हाटसोएवर आर द काइंड ऑफ द चेंजेस, तो वो आना क्योंकि बॉडी के अंदर ए लाइनिंग अपने नैचुरल लेवल नूं छड्ड के हुण होर ज्यादा मोटी होगी। वो चाहती है कि मैं बेबी नूं उत्थे स्टे करावां। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये अपने को आ गया मेंस्ट्रुएशन। तीसरे लेवल तक क्लियर है बेटे। फॉलिकुलर फेज जिहदे अंदर की होया, फॉलिकल्स बनिया, फॉलिकल्स दे अंदरों दी ओवा है जिहड़ा वो 6 तो लेके 13 दिन तक ओवा बन जाता है। ठीक है, मैं हजे एक कंप्लीट नहीं किया, आई एम नॉट फिनिशिंग इट। तो अपने को क्या होया बेटे, फॉलिकुलर फेज दे अंदर दिस फेज यूजुअली इंक्लूड्स द साइकिल डेज 6 तो लेके 13 और 14। इस दौरान FSH हार्मोन है जिहड़ा वो रिलीज हुंदा है, जिहदे एज ए रिजल्ट ओवरी दे अंदर ईस्ट्रोजन नाम दा हार्मोन स्टिमुलेट हुंदा है। ਉਹ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਲਿਫਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ बननी शुरू हो जाती है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ बननियां शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ओव्यूलेशन।
ओवुलेशन 14वें दिन हुंदी है जिहदे अंदर FSH ते LH दोनों का लैवल है जिहड़ा वो पीक ते पहुंचना शुरू हो जाता है ते जिहदे करके फॉलिकल ब्रेक हो जाती है ते उहदे चों ओवा रिलीज हो जाता है। लास्ट फेज है बेटे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज जो कि 15 तो लेके 28 दिन तक रहता है। इस दौरान की हुंदा है बेटे एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी तो LH रिलीज हुंदा है। वो LH की करदा है प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर दिंदा है। वो प्रोजेस्टेरॉन की करदा है एंडोमीट्रियल लाइनिंग नु मोटा कर दिंदा है ताकि प्रेगनेंसी होए। वो 21 दिन तक 22 दिन तक 23 दिन तक भी वेट चलती रहती क्योंकि जनरली फर्टिलाइजेशन 21वें दिन हो जाती है। 22-23 दिन तो बाद ये अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो एक अपनी डेट ते पहुंच के 28वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ये लैवल्स एब्रप्ट हो जाते ने, मिसमैच्ड हो जाते ने ते वो लाइनिंग दोबारा फिर ब्रेक हो जाती है। फिर अगला साइकिल चलता है सेम वे दे अंदर। क्लियर है बेटा जी? तो इस तरीके दे नाल एक फीमेल दी बॉडी दे अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ओहो प्रोसीड हुंदा रहंदा है। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल की हो गया। सब तो पहले बेटे मेंस्ट्रुअल साइकिल दे अंदर फर्स्ट 5 डेज आ गए एंडोमीट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्लड है जिहड़ा वो बाहर आ जाता है जिन्हों आपां मेंस्ट्रुअल फ्लो कह दिंदे आ। ईस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरॉन दे लेवल रिड्यूस हो जाते हैं। फिर है फॉलिकुलर फेज जो कि 6 तो लेके 13 दिन तक हुंदा है। एंडोमीट्रियल लाइनिंग रीबिल्ड होनी शुरू हो जाती है। FSH रिलीज हुंदा है जो कि ईस्ट्रोजन दे लेवल्स नु इंक्रीज करता है। ओवुलेटरी फेज ओवुलेशन दे अंदर LH ते FSH दोनों दे लेवल्स पीक ते जाने शुरू हो जाते हैं जिन्हें करके ईस्ट्रोजन जिहड़ा है हाई होने करके ओवुलेशन हो जाती है। ल्यूटियल फेज की हुंदा है फिर अपने कोल कॉर्पस ल्यूटियम है जिहड़ी वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है जिहदे एज ए रिजल्ट एंडोमीट्रियल लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाती है। फिर दोबारा अपने को 23-24 दिन तक वो एंडोमीट्रियल लाइनिंग वेट करती है कि द फर्टिलाइज्ड ओवम विल कम एंड स्टे ओवर हियर बट वो नहीं आता तो हार्मोन्स के लेवल फिर दोबारा तो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर दोबारा लाइनिंग रप्चर होंगी है तो फिर दोबारा तो मेंस्ट्रुएशन है जिहड़ी वो फीमेल दी बॉडी के अंदर हो जाती है। दैट इज वाई इट इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, हुण आपां इहनूं टेबुलर फॉर्म ग्राफिकल फॉर्म के अंदर देख लैंदे आ। हुण बेटे फिर वही कल वाले दोनों क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रही हूं जो इहदे नाल रिलेटेड आंदे हैं। What will happen if fertilization occurs and what will happen if the fertilization will not occur? हुण दो देखो, if fertilization occurs, अगर fertilization हुंदी है, fertilization होगी तो अपने कोल जेड़ा फर्टिलाइज्ड ओवम है ये 21वें दिन एंडोमीट्रियल लाइनिंग दे कोल पहुंच जाता है जिदे करके प्रोजेस्टेरॉन दा लेवल डिक्रीज ही नहीं हुंदा, ए लाइनिंग थिक हुंदी रहंदी है एंड देन लेटर ऑन द फीमेल विल सेट टू बी प्रेग्नेंट। ठीक है, हुन सेकंड if fertilization does not occurs ए लाइनिंग तो मोटी होई सी वेट कर रही सी that the fertilized ovum will come बट वो फर्टिलाइज्ड ओवम तो पहला ही रप्चर हो गया, वो तो आया ही नहीं हैगा। ओदे ना आन करके बॉडी दे अंदर प्रोजेस्टेरॉन दा लेवल जो कि राइज कीता सीगा वो फिर दोबारा फॉल होना शुरू हो जाता है जिहदी फॉलिंग नाल ए लाइनिंग फिर दोबारा फ्लॉड ऑफ हो जाती है ते वेजाइना दे अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक केस च प्रेगनेंसी होगी, दूसरे केस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर दोबारा कंटिन्यूशन के अंदर चला जाऊगा। ठीक है, दैट इज द प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यूशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हुण आपां इहदा ग्राफिकल फॉर्म बना के देखते हैं। मैं पहले भी दसिया सीगा ग्राफिकल फॉर्म बट वो शॉर्ट च सीगा, हुण आपां उहनूं बड़ा करके देखते हैं एंड जूम करके देखते हैं, है ना। तो अपने कोल की आ गया बेटे, आई हैव इज लाइक दिस। फर्स्टली फर्स्ट 5 डेज के अंदर आ दोनों हार्मोन्स ने FSH एंड वी हैव इज द प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, लगा लो प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस इज ईस्ट्रोजन। इहदा लेवल राइज किया, इहदा लेवल होली होली इंक्रीज हो रहा सीगा। फिर ये 14वां दिन आ गया 14th डे, दिस इज 1 to 5 days, दिस इज इथों तक लगा लो इथों तक 6th to 13th डे,
ठीक है। तो ਇਹਦਾ ओवा रिलीज होने तो बाद ईस्ट्रोजन का लैवल हौली हौली फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हौली हौली डे बाय डे। इधरों दी प्रोजेस्टेरॉन डे बाय डे राइज होना स्टार्ट हो जाता है एंड दे विल कट ईच अदर एट ए पॉइंट एंड देन ਇਹਦਾ लेवल कुछ टाइम तक अगे जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये दोनों फिर दोबारा बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वी कैन से द वे टू एक्सप्लेन बोथ द पीक्स। हुण अपने को आ जाओ, अगर आप इनू फॉलिकल्स की फॉर्म च समझना है तो ये अपने को प्राइमरी फॉलिकल्स 1 तो 5 दिन तक जो फॉलिकल्स ने वो एज इट इज प्रेजेंट ने, फिर ए फॉलिकल है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है 1 तो 5 दिन तक इस लैवल ते प्रेजेंट है। फिर उस तो बाद ये फॉलिकल है जी ये मैच्योर होनी स्टार्ट हो जाती है, ये मैच्योर हुई ये अंदर ओवम है जोड़ा वो आ गया, ये मैच्योर फॉलिकल ने 14th डे के अंदर ओवा है जोड़ा वो रिलीज करता, दिस इज द रिलीज्ड ओवम। उस तो बाद ए डीजनरेट होनी शुरू होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, फिर हौली हौली कॉर्पस एल्बिकेंस दी फॉर्म के अंदर एक डॉट टाइप है जी वो लास्ट तक आंदी आंदी रह जाती है। जेड़ा डीजनरेटिव अगर एक ओवम फर्टिलाइज नहीं हुंदा तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है जेड़ा वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल दे अंदर ही रिलीज हो जाता है बॉडी तो बाहर। क्लियर है बेटा जी। ते जेड़े स्पर्म्स ने अगर वो फीमेल दी बॉडी दे अंदर सीगे पर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो भी फीमेल दी बॉडी आफ्टर 48 आवर्स अपने आप ही डीजनरेट हो जाते, स्पर्म्स अंदर नहीं रहते हैगे, दे विल डीजनरेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है बेटा जी। तो ये अपने को हो गया इस फॉर्म के अंदर, फॉलिकल्स दी फॉर्म के अंदर भी हो गया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दी फॉर्म के अंदर भी हो गया। हुण तुहानूं पेपर के अंदर ग्राफिकल फॉर्म के अंदर ज्यादातर जिहड़ा मैं सेकंड ग्राफ बनाया ये ग्राफ पूछा जाता है, ये ग्राफ दे देंगे हैं और तुहानूं ये भी दस देंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दियां पीक्स शो कर रहे हैं, वन इज योर पीक ए एंड वन इज योर पीक बी। फिर वो तुहानूं कहेंगे कि दोनों पीक्स तो साइकिल नू एनालाइज करके एक्सप्लेन करो, ਇਹਦਾ मतलब है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पूछ रहे ने, यू हैव टू एक्सप्लेन इज द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो पीक ए एंड पीक बी तो आपने एनालाइज करके दसना है कि केड़ी चीज पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपने उत्थे कंप्लीट दसना है बेटे, ओके। तो अपने को सिंपलीफाइड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अपने कोल ए हो गया तो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है, ओके। तो एक बार फिर देख लो बेटे, फर्स्ट की होया 1 to 5 डेज मैं सिंपलीफाइड बना रही हूं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दे लेवल्स बैलेंस्ड ने, ठीक है। फिर 6th to 13 डेज दे अंदर LH ते FSH रिलीज होए, FSH ने की किया जी ईस्ट्रोजन दे लेवल नू 1 by 1 डे करके इंक्रीज करता, जिदे एज ए रिजल्ट 14वें दिन LH दा लेवल भी राइज हो गया, FSH दा लेवल भी राइज हो गया, इन्हां दोनों दे लेवल राइज होने करके ओव्यूलेशन है जेडी ओ राइज होगी, इधरों दी कला ईस्ट्रोजन है, ठीक है। हुण देखो 14 तो बाद 15 दिन तो बाद ईस्ट्रोजन दा लेवल जिवें वधिया सी वो हौली हौली फॉल होगा एंड द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अपना मेन पॉइंट की है लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH वो राइज होना स्टार्ट हो गया। प्रोजेस्टेरॉन स्टैंड्स फॉर प्रेगनेंसी एंड ईस्ट्रोजन स्टैंड्स फॉर ओव्यूलेशन, बस ये दोनों टर्म्स याद हो गया तो सारा साइकिल ही याद हो गया। हुण प्रोजेस्टेरॉन राइज हो रहा है 15 तो लेके 21 दिन तक का ये लेवल बहुत हाई पहुंच जाते हैं, 21 और 22 दिन तक ये लेवल हाई हो जाता है। उस तो बाद बॉडी 23-24 दिन तक बॉडी नू पता चल जाता है कि कोई फर्टिलाइज्ड सैल है जेड़ा वो नहीं आया, तो वो एंडोमीट्रियल लाइनिंग है जेड़ी वो दोबारा ब्रेक डाउन होने की तैयारी कर लेंदी है, ठीक है, ओके। तो दैट इज वाई अगर किसी फीमेल दी बॉडी दे अंदर देखो आई कैन से कि अगर मान लो ओदी बॉडी दे अंदर प्रेगनेंसी भी हो जाए बट अगर स्टेनिंग दी कुछ प्रॉब्लम है लाइक कोई किसी को ब्लीडिंग नाल नाल होना शुरू हो तो डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन देना स्टार्ट कर देते हैं, दैट डिपेंड्स और दैट वेरीज फ्रॉम द कंडीशन टू कंडीशन कि अगर वो बिल्कुल ही रप्चर होगी चीज, ठीक है, जो अंदर इम्प्लांटेशन हुई से बिल्कुल ही ब्रेक होगी, मेंस्ट्रुएशन ही आ गया, देन डॉक्टर्स कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर उन्होंने लगता है कि यस वी कैन प्रोटेक्ट इट तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स ने जेड़े फीमेल दी बॉडी नू देना स्टार्ट कर देंगे सो एज टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम द
ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਫਰਮ ਦਾ ਇਮਰਜਿੰਗ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਓਨਲੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਫੀਮੇਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਮੀਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਮੀਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਨ दैट ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਮਿੰਗ ਕਲਾसेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ।